आज मैं आपको बताऊंगा शिनचैन के 10 सबसे ज्यादा मजेदार फैक्ट्स। क्योंकि पिछली बार मैं उतनी ज्यादा मजेदार वीडियो नहीं बना पाया था, इसलिए मैं और एक अच्छी वीडियो के साथ आ चुका हूँ। इसलिए देरी किस बात की, पहले वीडियो को लाइक कर दो और पूरी वीडियो को आराम से देखना। फैक्ट नंबर 1, आपको ये बात तो पता ही होगी कि शिनचैन को बनाया था योशितो उसूई ने, पर आपको ये बात नहीं पता होगी कि शिनचैन को बनाने का आइडिया योशितो के मन में आया कैसे था। दरअसल बात ऐसी है कि हम सबके बचपन में अपनी कोई ना कोई फैंटेसी तो थी ही, और ऐसे ही हमारे तरह योशितो के मन में भी ऐसी ही मजेदार फैंटेसीज थी। इसलिए जिन फैंटेसीज को वो अपने बचपन में पूरी नहीं कर पाए थे, उन फैंटेसीज को उन्होंने शिनचैन के थ्रू पूरी कर ली। इसलिए शिनचैन के अंदर हमें जो भी कांड देखने को मिलते हैं वो योशितो के मन में पहले ही आ चुके थे। इसका मतलब शो के अंदर हमें जो भी शिनचैन के कांड दिखाए जाते हैं ना, वो योशितो का करने का सपना था बचपन में। फैक्ट नंबर 2, शिनचैन का टीवी डेब्यूट हुआ था टीवी आशी की मदद से 1992 में, जहाँ पे शिनचैन को 36 लैंग्वेजेस के अंदर डब किया गया था और 45 से भी ज्यादा कंट्रीज के अंदर दिखाया गया था, और इंडिया के अंदर इसको हंगामा टीवी में दिखाया जाता था। फैक्ट नंबर 3, शिनचैन की उल्टी सीधी हरकतों की वजह से शिनचैन के मेकर्स कई बार खतरे में आ चुके हैं। उसके कपड़े उतार के डांस करना, इधर उधर की बातें करना और कई उल्टी सीधी हरकतें। शिनचैन की ऐसी कई बातें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको नहीं बता सकता। बाकी कई लोग तो समझ भी गए होंगे, और जो समझ गए हैं अच्छी बात है। फैक्ट नंबर 4, मैच्योर ह्यूमर विद अ फैमिली हार्ट। इसका मतलब है कि शिनचैन सिर्फ और सिर्फ बच्चों के हिसाब से ही नहीं है। इसका मतलब है कि अगर शिनचैन शो को आपके माँ बाप भी बैठ के देखेंगे ना, तो उतना बोर नहीं होंगे। और ये इसलिए है क्योंकि शिनचैन के अंदर हमें बच्चों का ह्यूमर नहीं दिखाया गया है, मैच्योर लोगों का ही ह्यूमर दिखाया गया है। क्योंकि जापान के अंदर शिनचैन को बच्चों का कार्टून नहीं बनाया गया था, बड़ों का ही कार्टून बनाया गया था। फैक्ट नंबर 5, शिनचैन को मांगा का पावर हाउस भी कहा जाता है। शिनचैन की फर्स्ट मांगा कॉमिक पब्लिश हुई थी 1990 में, और तब से लेके 2023 तक शिनचैन की मांगा कॉपीज की 148 कॉपीज सोल्ड हो चुकी हैं। इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी के कारण ही शिनचैन को मांगा हाउस का पावर हाउस कहा जाता है। नंबर 6, शिनचैन कंट्रोवर्सी से तो घिरा ही रहता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली शिनचैन को बनाया गया था बड़ों के हिसाब से, पर ये बच्चों में ज्यादा ही फेमस हो गया था। इस शो के अंदर कुछ ऐसे जोक्स भी सुनाए जाते हैं जो कि बच्चों के दिमाग में तो घुसेंगे ही नहीं। इसी वजह से 2060 के अंदर पोर्टुगल में शिनचैन के कई एपिसोड्स को बैन कर दिया गया था, और इस कंट्रोवर्सी के बाद से शिनचैन के मेकर्स ने थोड़ा कम कर दिया था ऐसी वैसी बातें करना शिनचैन के अंदर। फैक्ट नंबर 7, शिनचैन का फेवरेट फूड तो आपने देखा ही होगा, जिसका नाम है शिमला मिर्च। ओ सॉरी, मेरा मतलब चोको चिप्स, या फिर आप इसको चोको बी भी कह सकते हो। जापान के अंदर रियलिटी में चोको चिप्स मिलते हैं, और सिर्फ शिनचैन के इतने ज्यादा पॉपुलर होने की वजह से ही चोको चिप्स की सेल्स बढ़ी थी। और आज एक ऐसा समय आ चुका है जब चोको चिप्स के अंदर शिनचैन को भी चिपकाया जाता है। फैक्ट नंबर 8, कासुकावे डिफेंस फोर्स में शिनचैन के अंदर कासुकावे डिफेंस फोर्स से रिलेटेड कई एपिसोड्स को दिखाया गया है, और शिनचैन की मूवी वंगल इन द जंगल के अंदर तो इस डिफेंस फोर्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी था। बाकी इस डिफेंस फोर्स को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन ये है कि इस डिफेंस फोर्स का कैप्टन कौन है। इस डिफेंस फोर्स का कैप्टन बनने के लिए पूरे मेंबर्स ही लड़ते रहते हैं, पर सच तो ये है कि इस डिफेंस फोर्स का रियल कैप्टन कजामा ही है, क्योंकि कजामा ही इन सबसे बेहतर है। फैक्ट नंबर 9, शिनचैन के अब तक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हिंदी डब में 5 बदल चुके हैं, पर इन 5 के 5 वॉइस ओवर आर्टिस्ट में से सबसे ज्यादा फेमस आर्टिस्ट 2 ही। बाकी पर मुझे इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो शिनचैन के पहले वॉइस ओवर आर्टिस्ट से ही लेना देना है, जिनका नाम है आकाश आहूजा। शिनचैन के फर्स्ट वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, और इनकी वॉइस ही शिनचैन के ऊपर एक नंबर जचती है। फैक्ट नंबर 10, 1990 से लेके अब तक शिनचैन की 31 फिल्म्स आई हैं। आपकी शिनचैन की फेवरेट मूवी कौन सी है कमेंट में जरूर लिख दो। और 1992 से लेके अब तक शिनचैन के 1300 से भी ज्यादा एपिसोड्स बन चुके हैं, जिनमें से मैंने 500-600 तो देख ही रखे हैं। बाकी ये थे शिनचैन के टॉप 10 फैक्ट्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।